हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका कोई डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो डायबिटीज़ की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसा कि सबके घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट होता ही है, आपके घर में भी किसी को डायबिटीज़ होगी। पर डायबिटीज़ होता क्या है? जैसे कि ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग डायबिटीज की डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डायबिटीज इज अ क्रोनिक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द बॉडी अदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली, लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज जो होती है दीर्घकालीन मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कि खून में शुगर या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जितना हमारे ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए उतना ना होकर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उससे कम हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, नॉर्मल है, तब ऐसा दिखेगा। वहीं पर ये क्या है, आपका हाई ब्लड ग्लूकोज है, ये क्या है, इसमें आपको डायबिटीज है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो गई है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। अब आपकी डायबिटीज कितने टाइप की होती है? डायबिटीज आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं आगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की, कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्टिंग की। खाली पेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 70 से 99 mg पर DL अगर आप खाली पेट हैं तब आपका इतना शुगर लेवल होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका कितना होना चाहिए? 140 mg पर DL, मतलब कि 140 mg पर DL से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वहीं पर रैंडम शुगर, मतलब कि अगर हम किसी भी टाइम टेस्ट कर लेते हैं तब आपका कितना होना चाहिए, 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। HbA1c टेस्ट, जो आपका HbA1c टेस्ट होता है वो 3 महीने पर कराया जाता है। ये भी आपका डायबिटीज के लिए ही टेस्ट कराया जाता है। इसमें आपका क्या होता है, लेस देन 5.7%। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो 5.7% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका शुगर लेवल है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप खाली पेट है तब कितना होना चाहिए, 70 से 99 mg पर DL होना चाहिए। पोस्ट मील मतलब कि खाना खाने के बाद आपका कितना होना चाहिए, 140 mg पर DL से कम होना चाहिए। रैंडम शुगर, ठीक है, अगर हम किसी टाइम भी चेकअप कर लेते हैं तो आपका 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। वहीं पर HbA1c टेस्ट कराते हैं तो आपका जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो 5.7% से भी कम होना चाहिए। तो ये हमने बात की नॉर्मल शुगर लेवल की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ डायबिटीज। जो आपकी डायबिटीज होती है वो कितने टाइप की होती है? डायबिटीज आपकी मेनली 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन एट ऑल। ठीक है, इसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है इसमें हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और टाइप 2
में क्या होता है, बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर में इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। टाइप 1 में क्या होता है, आपका इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है। टाइप 2 में क्या होता है, जो इंसुलिन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्लियर हो गया है, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज होने का कारण क्या है, किस वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन बॉडी अटैक्स इट इज ऑन इंसुलिन सेल्स, इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। जो भी हमारी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं वो नष्ट हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, टाइप 1 में आपका इंसुलिन नहीं बन पाता है। अब टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज किस कारण से होती है, तो लाइफ स्टाइल फैक्टर लाइक ओबेसिटी, ठीक है, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, आप गलत खान पान कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपका इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है और हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन को प्रॉपर मात्रा में यूज नहीं कर पाती है, जिससे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो किनको होती है, या फिर कह सकते हैं किस उम्र में होती है। टाइप 2 डायबिटीज किस उम्र में होती है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं। यूजली इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक है। वहीं पर टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो किसको होती है, 40 की उम्र के बाद, लेकिन अब युवाओं में भी होती है। जो आपको टाइप 1 डायबिटीज होती है वो बच्चों में होती है, ठीक है। टाइप 2 जो आपकी डायबिटीज होती है वो 40 साल के ज़्यादा उम्र के लोग या फिर उनसे कम उम्र के लोग में भी होने लगी है। उसके बाद है इंसुलिन रिक्वायरमेंट, इंसुलिन की ज़रूरत। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन इज़ अ मस्ट फॉर लाइफ, तो हमेशा के लिए क्या होता है, हम लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंटेली नॉट रिक्वायर्ड लेटर में नीड इंसुलिन, इसमें शुरुआत में दवा से चलता है, बाद में इंसुलिन लग सकती है। शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, इसमें दवा लेते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन ले लेते हैं, इस टाइप की दवा लेते हैं, बाद में हमको इंसुलिन भी लेना पड़ता है। सिम्टम्स की, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। रैपिड एंड सेवर, जल्दी और तेज क्या होगा, लक्षण होगा, जल्दी और तेज लक्षण होंगे। क्या है के लक्षण होंगे, आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। स्लो एंड माइल्ड, धीरे धीरे विकसित होने वाले लक्षण, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोकथाम की। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो क्या करना है, तो क्या है आपका, कैन नॉट बी प्रिवेंट, इसे रोका नहीं जा सकता है। टाइप 2 में क्या होगा, कैन बी प्रिवेंट विथ हेल्थी लाइफ स्टाइल, सही जीवन शैली से रोका जा सकता है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर दे तो टाइप 2 डायबिटीज को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। ये हम लोग ने बात की टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की। अब इटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डायबिटीज की इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, इटियोपैथोजेनेसिस आपका दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कारण की, तो डायबिटीज हुई है वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से डायबिटीज हुई है और वो कैसे आगे बढ़ी है, वो हम लोग बात करेंगे किसमें, पैथोजेनेसिस में। तो सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में क्या होता है, जो डायबिटीज हुई है वो किस कारण से हुई है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपका जेनेटिक फैक्टर है, मतलब कि आपके घर में पहले किसी को डायबिटीज थी, आपके पापा को है, तो आपको भी क्या हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज, अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो दूसरे सदस्य को होने की क्या है, संभावना हो सकती है। फिर है ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया, ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज के लिए होता है। द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज, इसमें क्या होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें अग्न्याशय की इंसुलिन बनाने की बीटा सेल क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन नहीं बनता। अब इंसुलिन जो होता है नहीं बनता, कौन से टाइप की डायबिटीज में नहीं बनता है,
टाइप 1 डायबिटीज में आपका इंसुलिन नहीं बनता है। अगर इंसुलिन बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी की। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है तो भी आपके डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। एक्सेस बॉडी फैट लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। शरीर में ज़्यादा चर्बी इंसुलिन के असर को कम कर देती है, जिससे शुगर कंट्रोल नहीं होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, शरीर गतिविधि की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब व्यायाम न करने से शरीर इंसुलिन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, तब आपका क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये भी आपका टाइप 2 डायबिटीज के लिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है तब भी उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अनहेल्थी डाइट, अस्वास्थ्य क्या ले रहे हैं, आप डाइट ले रहे हैं। हाई शुगर एंड फैटी फूड्स रेज ब्लड शुगर लेवल। चीनी और वसायुक्त भोजन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ा देता है। इससे क्या होती है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो जितना आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज है, जैसे कि आलू है, आपको आलू ज्यादा नहीं खाना है, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है, वरना आपको क्या हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में, कि जो डायबिटीज हुई है वो कैसे हमारी बॉडी में हुई है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से डायबिटीज हुई है, और वो हमारे शरीर में कैसे आगे बढ़ी। तो टाइप 2 डायबिटीज है, आपकी दो टाइप की डायबिटीज है, तो टाइप 1 की भी बात करेंगे और टाइप 2 के भी पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स इन द पेनक्रियाज। इसमें क्या होता है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट कर देती हैं, ठीक है, कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता। लीड्स टू कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से नहीं बनता, अगर बनता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में बनता है। विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज कैन नॉट अदर सेल्स। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। ग्लूकोज वाइल्ड अप इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसको क्या कहते हैं, हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट कर देती हैं, इससे शरीर में इंसुलिन पूरी तरह बंद हो जाता है। अब बंद हो जाता है, बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस के बारे में। इसमें क्या होता है, बीइंग्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन। शुरुआत होती है इंसुलिन प्रतिरोध से, शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। पैनक्रियाज ट्राइज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। जो आपकी अग्न्याशय होती है वो क्या करने लगती हैं, ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती हैं, ठीक है, इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। ओवर टाइम बीटा सेल्स गेट एक्सक्यूज एंड इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज। धीरे धीरे बीटा कोशिकाएं थक जाती है और इंसुलिन बनाना क्या कर देती है, कम कर देती हैं। दिस लीड टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ये है आपकी टाइप 2 डायबिटीज के पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने बात की। टाइप 1 टाइप 2 पैथोजेनेसिस की बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, उसे बहुत ही ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, बार बार उसको क्या होगी, यूरिन लगेगी, मतलब कि उसको बार बार पेशाब आएगी। पॉलीडाइप्सिया, पॉलीडाइप्सिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ये आपका क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। पॉलीहेजिया, पॉलीहेजिया में क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा बार बार क्या लगेगी, भूख लगेगी, कुछ खाने का मन करेगा, ऐसे अभी खा लिया फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसको भूख लगेगी। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत जल्दी क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। फटीग फीलिंग ट्राइड ऑल द टाइम, हमेशा क्या लगेगी, थकावट लगेगी, कमजोरी लगेगी, ठीक है। फिर क्या है, ब्लर विजन, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा। स्लो माउंड हीलिंग, स्लो बाउंड हीलिंग, जो भी आपकी चोट लगी होगी उसके जो घाव होंगे बहुत ही धीमे धीमे भरेंगे। जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज होगी तो उसको अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो क्या होगा, उसका घाव जो होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं।
फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन जैसे कि स्किन, यूरिनरी। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को डायबिटीज़ है। क्या क्या लक्षण है? उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बार बार पेशाब जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को चोट लग गई है तो क्या होगा, वो घाव जल्दी नहीं भरेंगे, बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, कमजोरी जैसा लगेगा। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को भी डायबिटीज़ है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो यहाँ पर दो टाइप के ट्रीटमेंट है, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसको कैसे दवाइयों के हेल्प से हम लोग कंट्रोल करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि उनको क्या करते हैं, बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं, किसको, डायबिटीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे हम लोग दवाइयों की हेल्प से कंट्रोल करेंगे और कौन कौन सी दवाइयाँ लेंगे। तो क्या है आपका वाइगुनाइड्स, ठीक है, वियोगुनाइड्स। इसमें क्या लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं। इसके अंदर आपकी मेटफॉर्मिन दवा आती है। ये क्या करती है, डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। ये यकृत में शर्करा के उत्पादन को कम कर देती है। क्या करती है, लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर देती है। जो आपकी मेटफॉर्मिन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए क्या होती है, यूज होती है। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो कौन सी मेडिसिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन मेडिसिन लेते हैं। मेटफॉर्मिन जो आपकी मेडिसिन है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। सेकेंड है आपका सल्फोनाइल्यूरियास, ठीक है, इसके अंदर आपकी ड्रग आती है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट पैनक्रियास टू रिलीज मोर इंसुलिन। ये अग्न्याशय से शरीर अधिक इंसुलिन बनवाता है। फिर आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसमें आपकी एक्रोबोस ड्रग आती है। ये क्या करती है, डिले कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। आंत में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, जैसे कि आपकी मेटफॉर्मिन है, ठीक है, इस टाइप की दवाइयाँ लेंगे जो कि हमारी कंट्रोल करेंगी, किसको, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगी। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, हम लोग बिना दवाइयों के माध्यम से डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। क्या क्या करेंगे, डाइट मैनेजमेंट करेंगे। डाइट मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, बैलेंस डाइट विथ कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होंगे वो हम लोग कम से कम खाएंगे। जैसे कि सुना होगा कि डायबिटीज़ में आलू ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ में आपका चीनी शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो इस टाइप से जो भी आलू है, चीनी है, इन सबको क्या करेंगे, कम कर देंगे। फिर क्या है, इसमें क्या है, बैलेंस डाइट विद कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित हो, वो सारी चीजें हम लोग लेंगे। अवॉइड जंक फूड, शुगर ड्रिंक्स, अल्कोहल। जंक फूड, मीठे पेय और शराब से बचेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो वो भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। ये हम लोगों ने बात की नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। एक नोटबुक के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। यह नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी। अब मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है, मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, वैलिडिटी है 14 महीने की। डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। जिस टाइप से मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही थी, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये, वैलिडिटी है 12 महीने की। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।